भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया राष्ट्रपति के साथ हुई व्यापक वार्ता के बाद कहा, भारत मंगोलिया का विश्वसनीय साझेदार है। फिर बात करेंगे, भारत ने यूएन में पाकिस्तान को दिखाया आईना, आतंकवाद और बच्चों के शोषण पर पाकिस्तान को घेरा, ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की 71 उम्मीदवारों की सूची। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला टिकट। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को सूची में नहीं मिली जगह। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर टिप्पणी का मामला गरमाया। शेखपुरा कोर्ट ने राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी को किया तलब। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 71 नामों पर लगी मुहर। मुंबई के कई इलाकों में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर, लिखे गए आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देव भाऊ के स्लोगन। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशखबरी दी है। प्रदेश के 14.82 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस जल्द ही उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली दंगे के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम जाएगा सुप्रीम कोर्ट, मांगी है 14 दिन की जमानत। गुरुग्राम में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की, देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अब 6ठा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। दिवाली से पहले दिल्ली वालों को रेखा सरकार का बड़ा तोहफा, पानी के बिल माफी को लेकर योजना हुई लागू। जनसुराज पार्टी में हुई महाभारत शुरू, नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का पोस्टर जलाया, कार्यालय में भी की तोड़फोड़। भारत में पहला एआई हब बनाएगा गूगल, $15 अरब का निवेश करेगा, सीईओ सुंदर पिचई ने की घोषणा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुख्यात नक्सली मल्लू जुला वेणुगोपाल रॉय उर्फ सोनू ने 60 साथियों के साथ किया सरेंडर। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को मंगोलिया के विकास में मजबूत और विश्वसनीय साझेदार बताते हुए दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर मंगोलिया के नागरिकों के लिए निःशुल्क ई वीजा की घोषणा की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की यात्रा पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना के साथ यहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा, भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति उखना की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष और रणनीतिक भागीदारी के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 6 वर्ष के बाद मंगोलिया के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में एक बहुत विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि भारत मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा देगा और हर वर्ष मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा की भी व्यवस्था करेगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच 10 वर्ष पहले हुई रणनीतिक साझेदारी का विस्तार हुआ है और ये और भी ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, यह हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे लोगों के बीच संपर्क में दिखाई पड़ती है। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक संबंधों का उल्लेख करते हुए अगले वर्ष भगवान बुद्ध के 2 महान शिष्यों सारिपुत्र और मोदलयायन के पवित्र अवशेष भारत से मंगोलिया भेजे जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत मंगोलिया की गंदन मॉनेस्ट्री में एक संस्कृत शिक्षक भी भेजेगा ताकि वहां के बौद्ध ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जा सके और प्राचीन ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। पीएम मोदी ने मंगोलिया में बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की अहम भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, नालंदा और गंदन मॉनेस्ट्री के साथ जोड़कर हम इस ऐतिहासिक संबंधों में एक नई ऊर्जा लाएंगे। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने वृक्ष रोपण भी किया। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति उखना ने अपनी स्वर्गीय माताजी के नाम पर जो वट वृक्ष लगाया है वह आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारी गहरी मित्रता और पर्यावरण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक रहेगा।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है। बाल अधिकारों और गंभीर उल्लंघन और सीमा पर आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को धो डाला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने यूएनजीए के 80वें सत्र में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। दुबे ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को नागरिकों, खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए वैध और जरूरी प्रतिक्रिया बताया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद को लेकर। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकिस्तान बाल और सशस्त्र संघर्ष एजेंडे के सबसे गंभीर उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। उन्होंने सीमा पर आतंकवाद, गोलीबारी और हवाई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर भी किया, जिसकी वजह से अफगान बच्चों की हत्या और अपंगता हुई है। इसके लिए उन्होंने सीएसी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। बीजेपी सांसद ने कहा, हम अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हैं। ये बात महासचिव की सीएसी 2025 पर रिपोर्ट और साथ ही जारी सीमा पार आतंकवाद से साफ है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तानी आतंकियों के क्रूर हमलों को नहीं भूल सकता। इस हमले के बाद भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों की स्ट्राइक की गई। बीजेपी सांसद ने कहा, भारत ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने वैध अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया, जिसमें बच्चों समेत कई नागरिकों की जान गई। उन्होंने कहा, इस तरह के कृत्यों में शामिल होने के बाद भी पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलना पाखंड है। बीजेपी सांसद ने कहा, पाकिस्तान को खुद को आईने में देखने की जरूरत है और इस मंच पर उपदेश देना बंद करे। उसे अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए और महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना बंद कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को तारापुर और लखीसराय सीट से टिकट दिया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नहीं मिल पाया टिकट। आइए जानते इस रिपोर्ट में 7 बार विधायक रहे नंदकिशोर यादव को टिकट न मिलने पर क्या रही उनकी प्रतिक्रिया। बता दें कि पार्टी राज्य में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सूची में 9 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि पार्टी इस बार महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर देगी। पहली सूची में कई बड़े नेताओं को टिकट मिला है। वहीं दूसरी तरफ पटना साहिब सीट से 7 बार विधायक और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पार्टी ने रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले पर नंदकिशोर यादव ने पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हुए कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कोई शिकायत नहीं है। नई पीढ़ी का स्वागत और अभिनंदन है। बता दें कि नंदकिशोर यादव बिहार में भाजपा की सबसे पुरानी पीढ़ी के नेताओं में शामिल हैं। जब वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे, नवीन किशोर सिन्हा और प्रेम कुमार जैसे नेता उनके समकालीन थे। उस दौर में सभी नेता कैलाशपति मिश्रा के साथ सानिध्य में राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। नंदकिशोर यादव 1995 से लगातार विधायक चुने जाते रहे, पहले पटना पूर्वी से और परसीमेंस के बाद पटना सिटी से। वे 7 बार लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में भाजपा की निर्णायक लड़ाई के समय 5 साल तक बिहार भाजपा का नेतृत्व नंदकिशोर यादव ने किया। 2013 में जब नीतीश कुमार ने पहली बार भाजपा से गठबंधन तोड़ा, तब नंदकिशोर यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इससे पहले यह पद लंबे समय तक सुशील कुमार मोदी के पास था। नीतीश सरकार में नंदकिशोर यादव कई बार मंत्री रहे। उन्होंने पथ निर्माण विभाग में सबसे लंबा कार्यकाल दिया। साथ ही स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पर्यटन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।